हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी मार्केटिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि आप कैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को लीगली स्टार्ट कर सकते हो। यहां पर मैं आपको टेक्निकलिटीज के बारे में नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि टेक्निकलिटीज के बारे में मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। काफी सारे वीडियोस हम उस टॉपिक पे बना चुके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में हम सिर्फ लीगली कैसे हम अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ यही बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर हमें अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को लीगली स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ऐसे स्टेप्स है जिनको फॉलो करना पड़ेगा। तो गाइस, जो हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए वो है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना। तो गाइस, ये हमारा फर्स्ट स्टेप तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते ही कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहां पर चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू हम अपने बाकी आने वाले स्टेप्स को भी हम फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हुआ हमारा पहला स्टेप। और दूसरा स्टेप होना चाहिए हमारा हमारे बिजनेस के लिए एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट करना। ओके, तो फर्स्ट स्टेप हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर कर लिया है। अब अपने बिजनेस के लिए हम एक अच्छा सा नाम सेलेक्ट करेंगे। तो गाइस, यहाँ पर कुछ रूल्स है, लेकिन ये कोई लीगल रूल्स नहीं है कि जो मतलब आपने फॉलो नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको आगे फ्यूचर में फायदा होगा, वो मैं आपको बताता हूं। जब आप एक नाम मतलब एक सेलेक्ट करते हो, तो आपको सेलेक्ट कैसे नाम करने चाहिए जो इजीली प्रोनाउंस हो सकते हो। और दूसरा है कि वो जो नाम है वो छोटा होना चाहिए, याद रखने जैसा होना चाहिए। जब हम अपने वेबसाइट को बनाएंगे तो उस वेबसाइट का यूआरएल लोग याद रख पाए, जैसे कि फ्लिपकार्ट हुआ है, अमेजोन हुआ है। ये जो नाम है ये बहुत इजीली याद रह जाते हैं, और तो और छोटे हैं और सुनने में भी अच्छे लगते हैं, याद रह जाते हैं और प्रोनाउंस करना भी बहुत ज्यादा इजी रहता है। तो गाइस, ये जो चीज होती है हमें हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि नाम एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है, अब नाम हमने याद रखने जैसा बना लिया, छोटा रख लिया, प्रोनाउंस करने जैसा रख लिया, ठीक है, लेकिन इसके आगे हमें सोचना होगा आगे एसईओ का भी, क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमें एसईओ का तो 100% पता होगा। तो हमें यहां पर नाम बनाते टाइम हमें यह भी रखना है साथ में कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हमारे नाम के अंदर ये आना चाहिए। शुरू में हम कुछ भी रख सकते हैं, XYZ कोई भी नाम हम रख सकते हैं, लेकिन आगे हमें लगाना होगा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, क्योंकि नाम पढ़ के सामने वाले को पता चलना चाहिए इजीली कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है। और साथ में एसईओ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम अपने यूआरएल में भी इसको किसी भी तरीके से इंक्लूड कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एग्जैक्ट मैच डोमेन करके एक एल्गोरिथम होता है जिसके अंदर जो ये कहता है कि अगर जिन कीवर्ड्स पे हमें रैंक करना है, अगर वो हमारे यूआरएल में हुआ तो हमें बहुत फायदा होता है। तो गाइस, इसका इतना भी ज्यादा वो इफेक्ट नहीं पड़ता है कि हम अपने यूआरएल में अगर इसको इतना मतलब लंबा चौड़ा यूआरएल बना देंगे तो हमें कुछ बहुत ज्यादा फायदा होगा, लेकिन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो पहले इसका बहुत फायदा होता था, लेकिन आज के डेट में एल्गोरिथम काफी चेंज हो चुके हैं, तो इस वजह से रैंकिंग में ये कोई खास बेनिफिट हमें नहीं देगा, लेकिन फिर भी इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट जरूर रहता है। ओके, तो अब गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, वो है कि हम अपने जो बिजनेस है उसको एक लीगल एंटिटी बनाएंगे। ओके, अब यहां पर लीगल एंटिटी बनाते टाइम हमें जो याद रखना है वो ये है कि हम यहां पर अपने बिजनेस को जो है रजिस्टर करवा रहे हैं। ठीक है, रजिस्टर करने का मतलब है कि हमारी जैसे एक पहचान है, हमारा आधार कार्ड है, हमारा पैन नंबर है, ठीक है, ये सब हमारी एक पहचान है। वैसे उस बिजनेस को भी हम एक पहचान दे रहे हैं। ठीक है, पहले तो वो बिजनेस हमसे जाना जाता था, लेकिन अब वो बिजनेस जैसे हम उसे एक लीगल एंटिटी बनाएंगे, यानी कि हम उसको जैसे रजिस्टर करते हैं, तो उस बिजनेस की अपनी खुद की एक पहचान बन जाएगी, जो कि जरूरी है। ठीक है, अब इस चीज को करने में फिर से जैसा कि मैंने कहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो हमारी हेल्प कर सकते हैं रजिस्टर करने में। ठीक है, ये थर्ड प्रोसेस भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू हो जाता है। और अब चलते हैं हमारे फोर्थ स्टेप की तरफ, जो कि है टैक्स सेटअप करना। ओके गाइस, यहां पर टैक्स सेटअप जब हम बात करते हैं तो ये होती है बात पूरी तरह जीएसटी। ठीक है, जैसा कि आपने सुना होगा कि हमें जीएसटी देना पड़ता है। ओके, तो ये होता है टैक्स सेटअप करना। तो यहाँ पे सारा जो काम होता है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे लिए करते हैं। और सिर्फ टैक्स सेटअप करना ही नहीं, टैक्स सेव करने का जो काम है ये भी यहाँ पर हमारे लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट करके दे, क्योंकि टैक्स जब हम सेव करते हैं वो हमारे प्रॉफिट में काउंट होता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने टैक्स को सेव करें, और उसके लिए जो टेक्निक्स होती है वो सब पता होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट को। तो गाइस, हमारा जो फर्स्ट स्टेप था जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप, क्योंकि फोर्थ स्टेप तक तो हमने अभी तक देख लिया कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल ऑलरेडी 3 बार आ चुका है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे फिफ्थ स्टेप पे। तो यहां पर एक बहुत बड़ा मतलब स्टेप हम लेने जा रहे हैं, वो है कि हमारे बिजनेस के लिए एक बैंक अकाउंट हमें ओपन करना पड़ेगा। क्योंकि गाइस, पहले उसके लिए बैंक अकाउंट ओपन करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो एक लीगल एंटिटी बना नहीं है अभी।
ठीक है। तो अब लीगल एंटिटी बन चुका है, टैक्स सेटअप हमने कर दिया है, तो अब हम उसमें एक बैंक अकाउंट भी हम बना सकते हैं अपने बिजनेस के लिए। गाइस इसके कुछ और भी फायदे, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं, तो डिटेल में आप बाद में समझेंगे, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि बैंक सेटअप करने से क्या होता है, लीगल एंटिटी बनाने से क्या फर्क पड़ता है। गाइस पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि हम अगर उसको रजिस्टर नहीं करते, उसको एक लीगल एंटिटी नहीं बनाते, हालांकि करना जरूरी है, लेकिन फिर भी अब जो होगा, अगर इस बिजनेस को कोई भी प्रॉब्लम होती है फ्यूचर में, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस बनता है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है उस बिजनेस के साथ, तो सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी हम पे आती। लेकिन अब क्योंकि ये खुद एक लीगल एंटिटी बन चुका है, इसकी खुद की एक पहचान है, तो अब क्या होगा, जो भी प्रॉब्लम आएगी उस बिजनेस पे जाएगी। तो अब आप सोच रहे हैं बिजनेस तो हमारा ही है, तो सारी प्रॉब्लम उस बिजनेस पे कैसे जाएगी। तो गाइस मैं वो आपको लास्ट स्टेप में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। बैंक अकाउंट होना, लीगल एंटिटी बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी की सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी उस बिजनेस की होगी, उस एंटिटी की होगी, ना कि हमारी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5th स्टेप कि हम एक बैंक अकाउंट ओपन करें उसके लिए। ठीक है, अब चलते हैं हमारे 6th स्टेप में। गाइस अब यहां पर 6th स्टेप जो है वो है परमिट्स एंड लाइसेंसेस। गाइस हर कंट्री के लिए अलग परमिट्स और लाइसेंसेस होते हैं, लेकिन यहां पर ये चीजें हमें नहीं पता होती। लेकिन फिर से अब यहां पर रोल प्ले करेंगे हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसा कि मैंने कहा था, चार्टर्ड अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्टर रहेगा इसमें। तो यहां पर फिर से हमें जो परमिट्स है, लाइसेंस है, इन चीजों के बारे में हमें हेल्प करेंगे, हमें गाइड करेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस चीज के बारे में कंप्लीट डिटेल के लिए भी हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, अब चलते हमारा जो सबसे एक, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं आपको लास्ट स्टेप में बताऊंगा कि एक्चुअल में इसको एक लीगल एंटिटी बनाने से रेस्पॉन्सिबिलिटी सारी उस एंटिटी की कैसे होती है। मैंने आपको कहा था कि मैं लास्ट स्टेप में समझाऊंगा, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। हमारा लास्ट स्टेप यहां पर है बिजनेस इंश्योरेंस। गाइस यहां पर जैसा कि हर इंश्योरेंस होता है जहां पे हमें क्लेम मिलती है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो हमें क्लेम मिल जाता है, वैसे ही उस बिजनेस को भी अगर हम इंश्योरेंस करवा देते हैं उस बिजनेस का, तो वहां पर भी हमें क्लेम मिलेगा। जब हमें उस बिजनेस के थ्रू कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें वहां पर उस बिजनेस पे हमें अपने जेब से कुछ देना नहीं पड़ेगा, हमें इंश्योरेंस मिल जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा अगर हमने ऑलरेडी उस बिजनेस का इंश्योरेंस करवा रखा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्रॉब्लम क्या है। गाइस क्या होता है ना कि कई बार ये होता है कि जब हम अपने क्लाइंट्स, जब क्योंकि हमने एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, तो हम उसमें कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही होगी, अर्निंग होती है तब जाके हम उसका बिजनेस इंश्योरेंस करवाते हैं। बिना बात के हम कभी भी बिजनेस इंश्योरेंस नहीं करवाएंगे जब हमारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि हम जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं, तो हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे अपने बिजनेस का एसईओ कराने के लिए, वेबसाइट बनाने के लिए। तो ये जो भी मार्केटिंग एजेंसी करती है वो सब कुछ हमें करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास क्लाइंट्स आएंगे। उस क्लाइंट से हम फीस लेते हैं, तो वो क्लाइंट हमें पे कर रहे हैं, तो हमारी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस क्लाइंट्स के लिए कि हम उनके जो कमिटमेंट हम करते हैं उसको हमें फुलफिल करना होता है। ठीक है, उस क्लाइंट्स के हमारे से कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। तो अब क्या होता है कि मान लीजिए, ऐसा कभी होता नहीं है क्योंकि हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हैं और हमें उनसे लाइफ टाइम चलाना है। ठीक है, तो हम अपने क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखते हैं, उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं हम उसे कंप्लीट करते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, एक या दो क्लाइंट कभी ना कभी ऐसे आ ही जाते हैं जो कभी खुश नहीं होते हैं। ठीक है, उनको जो रिजल्ट चाहिए होता है वो एग्जैक्टली वैसे नहीं हो पाता, या फिर उन्होंने शुरू में कुछ और कहा होगा, एंड में वो कुछ और कहेंगे। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों को यूं लगता है कि जैसे यार उन्होंने शुरू में कुछ कहा, हमने जो कमिट किया था हमने कर दिया, लेकिन फिर भी उनके ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, उनको ज्यादा कॉल्स नहीं आ रहे, ज्यादा लीड जनरेट नहीं होते, तब वो सोचते हैं कि यार डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे सब डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि हमेशा होता है, लेकिन हो सकता है, ये एक रीजन रहता है। ठीक है, अब इसके अलावा मान लीजिए कि हमारा अपने क्लाइंट्स के साथ अच्छा खासा मतलब कॉन्टैक्ट है, हम उसके साथ अच्छा खासा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर एक और चांसेस रहते हैं। वो मैं आपको क्या बताता हूं। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जब एक क्लाइंट के लिए हम जब काम करते हैं तो उनके काफी सारे कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, उनके वेबसाइट का एडमिन पैनल का जो यूजर नेम पासवर्ड होता है वो हमारे पास होता है, और काफी सारे डिटेल्स जो होते हैं उनके वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए वो सब कुछ हमारे पास होता है, जो कि हमारे लैपटॉप में, हमारे सिस्टम्स में सेव रहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अगर मान लीजिए कि हमारा सिस्टम चोरी हो जाए या हैक हो जाए, ठीक है, किसी भी तरह इस तरह की जब प्रॉब्लम्स आती है हमारे साथ, तो क्या होता है, हमारी यहां पर कोई गलती नहीं है। ठीक है, यहां पर हमारी कोई भी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो क्लाइंट होगा वो हमारे ही माथे पड़ेगा, क्योंकि हम रेस्पॉन्सिबल है। उन्होंने वो डाटा हमें दिया था, उसको सिक्योरली रखने का काम हमारा होता है। लेकिन अब गलती से हमसे अगर हमारा लैपटॉप चोरी हो जाए, ठीक है, तो हम उसमें अब क्या कर सकते हैं। तो यहां पर वो जो कंपनी होगी वो ये नहीं समझेगी, वो जो क्लाइंट होगा वो हम ये नहीं समझेगा कि हमारा चोरी हुआ, क्या उसे अपने कंपनी को बचाने के लिए उसे हमारे ऊपर केस ठोकना पड़ेगा।
ठीक है, तो ये उसकी मजबूरी है, ठीक है, वो करेगा, 100% करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि हमें सिक्योर रहना पड़ेगा। तो ऐसे में वो हमारी कंपनी पर सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, ना कि हम पर। और कंप्लीट कंपनी का जो है वो हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, तो सारा जो नुकसान होगा वो जो होगा वो हमें नहीं उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट उसमें इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो हमें पूरी तरीके से जहां पर हम नुकसान में नहीं जाएंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत हमें करना पड़ सकता है, लेकिन बाकी जो चीज होती है वो इंश्योरेंस कंपनी देख लेगी। ठीक है, तो ये फायदा होता है बिजनेस इंश्योरेंस करवाने का। तो गाइस, ये होते हैं जो 7 इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं, और इसके बाद हम रेडी हो जाते हैं अपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को प्रॉपर्ली रन करने के लिए। तो गाइस, यहां पर हम जल्दी से रिवाइंड कर लेते हैं कि हमने शुरू से लेकर अब तक क्या किया। सबसे पहले हमने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया, उसके बाद हमने एक बिजनेस नेम सेलेक्ट किया जो कि काफी इजी होता है सुनने में, याद रखने में, प्रोनाउंस करने में। ठीक है, और उसके साथ में हमने उसके साथ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी लगाया, ताकि लोग उसको पढ़ते ही समझ जाए कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, और साथ में एसईओ पर्पस के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। फिर थर्ड है कि हमने उसे एक एंटिटी बनाया, हमने उसको एक लीगल एंटिटी बनाया। उसके बाद हमने टैक्स सेटअप किया, फिर हमने अपने बिजनेस के लिए एक बैंक अकाउंट ओपन किया, फिर हमने परमिट्स और लाइसेंस के बारे में जाना और वो हमने ले लिए, और उसके बाद फाइनली हमने एक बिजनेस इंश्योरेंस भी करवा लिया, ताकि हम और हमारा बिजनेस जो है वो सिक्योर रह पाए जब भी कोई प्रॉब्लम होती है। तो गाइस, ये सारे स्टेप हमने कर लिए। तो इसके बाद हम अपने बिजनेस जो बिजनेस है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसको एकदम फ्लुएंटली हम उसको चला सकते हैं। तो ये सारे स्टेप होते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को लीगली स्टार्ट करने के। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।